हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइस्ता काशिफ़। और कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैं आज आपको बताती हूँ विक्टिम मेंटालिटी के हवाले से। हम बेसिकली सम टाइम अपने आप को विक्टिम कॉन्शियस समझ लेते हैं, अपने आप को विक्टिम समझ लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द, हमारे सराउंडिंग्स में नेगेटिव हो रही होती हैं और हम ये समझते हैं कि हम इस विक्टिम का शिकार हो रहे हैं और हमारी लाइफ़ में सब कुछ नेगेटिव ही है, ठीक है? बेसिकली ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसको आपने कहीं न कहीं एक्सपीरियंस करना होता है और फिर आपने उससे लेसन सीखना होता है, लर्न करना होता है और फिर आगे मूव करना होता है। लेसन ये होता है कि आपने अपने अंदर कहीं न कहीं पॉजिटिविटी इख्तियार करनी होती है और कहीं न कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना होता है और आपने देखना होता है कि आप इस नेगेटिविटी से क्या पॉजिटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, असल रीज़न ही ये होता है नेगेटिविटी देने का कि आप इससे क्या पॉजिटिव सीख रहे हैं और क्या आपने कोई ना कोई एक्शन लेना है। तो विक्टिम मेंटलिटी इख्तियार नहीं करें। अगर कोई चीज़ बैड हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न होता है उसके पीछे कि वो चीज़ें क्यों बैड हो रही हैं, वो चीज़ें क्यों नेगेटिव हो रही हैं आपके साथ। ठीक है, और जब आपकी वाइब्स ही नेगेटिव होती है तो आपको फिर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नेगेटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हम बेसिकली ख़ुद ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं पॉजिटिव लोगों को या नेगेटिव लोगों को, या अच्छे लोगों को रिपेल कर देते हैं जब हमारी अपनी जो वाइब्रेशन होती है वो नेगेटिव होती है। आप इस दुनिया की हर चीज़ वाइब्रेट कर रही होती है और जब आप चीज़ें सोचते हैं, आपके अपने इमोशंस होते हैं, तो वो भी बेसिकली वाइब्रेशन को ही शो कर रही होती हैं। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आप फिर पॉजिटिविटी इख्तियार करेंगे। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि लाइफ को चेंज करने के लिए एक चीज़ ही चेंज कर ली जाए तो लाइफ चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं है। सेल्फ़ डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल और ये लाइफ के साथ आपको सीखनी होती है और डेली बेस पे आपने कुछ ना कुछ सीखना होता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आपको अपने लिए कोई ना कोई स्टेप लेना होता है, बिगर पर्सपेक्टिव में चीज़ें सोचनी होती हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे माइंड के पैटर्न ही नेगेटिव होते हैं, तो हम अब क्या करें? तो आप सेल्फ़ लर्निंग की तरफ आएँ, सेल्फ़ डेवलपमेंट की तरफ आएँ और जब आप हायर डायमेंशंस में जाते हैं या ज़्यादा बेहतर चीज़ें सीखते हैं तो आप ज़्यादा कैपेबल होते हैं अपनी प्रॉब्लम को फेस करने की और उनसे लड़ने की। तो कोई ना कोई आप काम शुरू करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स तो होती हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होगी। काम के साथ आपको प्रॉब्लम भी मिलेगी, आपके एम के साथ प्रॉब्लम मिलेगी, ये मस्ट है। तो प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना होता है, अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना होता है। अच्छा, बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं और मेडिटेशंस होती हैं। अगर आप उन मेडिटेशंस को करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको ना सिर्फ ये कि सुकून मिलता है, स्ट्रेस रिलीफ़ होता है, बल्कि आप उन मकासद को भी हासिल करते हैं। अच्छा, मेडिटेशंस के हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि आप सर्टेन काइंड ऑफ स्किल्स हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लैंग्वेज सीख सकते हैं और इसके अलावा ब्रेन के पोटेंशियल को हाई कर सकते हैं। तो मेडिटेशन इज़ अ गुड थिंग और आप मेडिटेशंस करें। अगर नहीं आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें कि किस तरह करनी है, कैसे करनी है, वो हम आपको गाइड करेंगे। और एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं इसलिए आई हूँ कि ताकि मैं लोगों को हेल्प आउट कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी नॉलेज है मेटाफिज़िक्स के हवाले से, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से। आई जस्ट वांट टू स्पीड आउट द नॉलेज ऑफ माइंड विच आई हैव लर्नड विद द पैसेज ऑफ टाइम। और मैंने जो चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ से, और आई जस्ट वांट टू स्प्रेड दैट नॉलेज। और जब आप किसी के लिए हेल्प आउट कर रहे होते हैं और तो इस अर्थ की एनर्जी को आप इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो यही बेसिकली मकसद है। और लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत है। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं।